नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। आप देख रहे हैं राज समाचार। मैंने कहा खबर के साथ साथ आपको कुछ नया दिखा देते हैं। नया यानी चमगादड़ को। चमगादड़ जिसे बागड़ी भी कहा जाता है। बचपन में सुनते थे और माता पिता कहते थे कि चमगादड़ आ रही है तो डर जाते थे, जोर से कान पे हाथ लगाते थे। और क्यों जानते हैं कि चमगादड़ आएगी, चिपक जाएगी, गर्म चिमटा होगा, फिर उसे निकालना पड़ेगा। बड़ा डर लगता था, बहुत ही डर लगता था, क्योंकि अभी वो चीज़ मुझे भी महसूस होती है। जब मेरे बेटे को देखता हूँ ना, उसे भी डर लगता है कि पापा चमगादड़ आ गई। जैसे ही दिन छिपता है शाम को, पापा अंधेरा हो गया, चमगादड़ आएगी। इसको लेके हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। पोदार कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर दाऊलाल बोरा, जो चमगादड़ पे रिसर्च कर रहे हैं यूजीसी ग्रांट कमीशन की तरफ से। हमने उनसे पूछा कि इसका रहन सहन क्या है, इसका आवाज़ क्या होता है, इसकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, ये रात्रि को ही क्यों निकलती है, दिन में क्यों नहीं निकलती है, क्या हम सुनते हैं इसकी आंखें होती है या नहीं होती है, इसकी दृष्टि किस तरह की होती है, और लोग कहते हैं कि खून चूसने वाली चमगादड़ भी होती है। हमने इस पर पूरी जानकारी प्राप्त की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चमगादड़ जो रात्रि के समय उड़ती है, लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होती। चमगादड़ भी एक प्रकार के एक मैमल्स हैं, स्मॉल मैमल्स हैं। जैसे घरों में चूहा होता है, उसी प्रकार से स्मॉल मैमल्स हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हाँ, हर एक प्रजाति को अलग अलग नामों से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम उसके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट बैट होती है, जो फल खाती है, उनको हम लोग बागड़ के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा छोटी चमगादड़ें होती हैं जो इंसेक्ट वगैरह जो हैं उनको अपन भोजन के रूप में लेती है। और ये चीज़ कि हम लोग अपने भयावह की स्थिति के अंदर कि हाँ भी चमगादड़ हमारे लिए हानिकारक होती है, हमारे लिए हार्मफुल क्रिएट करती है, ऐसा कुछ भी जो है वो भ्रामकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यूरोप के अंदर ज़रूर इनको डार्कनेस और जो अपने अशुभ कार्यों के लिए माना जाता है, लेकिन वर्तमान के अंदर इसके उलट रूप के अंदर ये भी देखा गया है कि चाइना के अंदर उसको शुभ कार्यों के समय भी उसको उपयोग किया जाता है। नहीं, एक टेरर सा है चमगादड़ का। जहाँ भी मैं आपके साथ मैं 2-3 जगह गया हूँ, जैसे लोहारकल में चेतन दास की बावड़ी, लोग अंदर जाने से डरते हैं सर। देखिए, इसके दो पहलू हैं। चमगादड़ से लोग डरते हैं, और या फिर चमगादड़ एक एकांत स्थान पर रहने की कोशिश करता है। यदि हम इसके बिहेवियर की बात करें तो चमगादड़ जो है वो एक ऐसे स्थानों पर रहती है जहाँ पर ह्यूमंस की एक्टिविटी या दूसरे जो मैमल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी नहीं होती है। मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करें कि जहाँ पर एकांत और शांति हो, वहाँ पर ये जो स्मॉल मैमल्स होती हैं वो करती हैं। ये मैमल्स के दूसरे सबसे बड़े जो रोडेंट्स होते हैं उनका एक समूह में से सम्मिलित होती हैं, और ये उड़ने वाला रोडेंट्स हैं, मतलब उड़ने वाली एक मैमल्स हैं जिसके अंदर एक एडेप्टेशन के माध्यम से जो अग्रपाद होते हैं वो उड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी अभूतपूर्व क्षमताएं जो हैं वो भी सम्मिलित हो गई हैं आज की तारीख के अंदर, जो अन्य किसी जीव के अंदर, मैं मैमल्स की नहीं कहूँगा, अन्य किसी जीव के अंदर भी ऐसी उपलब्ध नहीं है, जिसके अंदर प्रमुख रूप से इकोलोकेशन है। उसके अलावा डिजीज़ जो होती हैं, जो वायरस होते हैं, जैसे रेबीज़ वायरस है, तो रेबीज़ वायरस जो है वो अपने अंदर होल्ड करती है। उसके अलावा 40 से अधिक प्रकार के वायरस को अपने शरीर के अंदर वो होल्ड करती है, और इनके अंदर कोई भी इसका प्रभाव जो है वो नहीं पैरता। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो हाइबरनेशन क्षमता जो है वो भी देखी गई है, जिसके अंदर सर्दियों के अंदर ये अपने शरीर से तापमान को बचाने के लिए भी हाइबरनेट हो जाती है। अमूमन ये देखें कि इसकी यदि सोशलिटी की बात करें तो बैट्स जो हैं वो और ज़्यादा अपने समुदाय के अंदर सोशल कंटेंट्स को प्रकट करती हैं। हाँ, ये भ्रांति ज़रूर कहते हैं कि ये अपन शरीर से चिपक जाती है या फिर हमको हानिकारक करती है। ये कभी भी हमारे को हानिकारक जो है वो नहीं पहुँचती, वनस्पत कि ये अपने हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक बेनिफिशियल जो है वो और करती है। लाइक पॉलिनेशन, जो परपरागण जो होता है उसके रूप में बैट्स को माना जाता है। फ्रूट बैट्स होती हैं जो पॉलिनेट्स कलेक्शन करने के लिए भी होती है, करते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो स्मॉल इंसेक्टिवोरस बैट्स होती हैं वो हमारे इंसेक्ट फ्लोरा को कंट्रोल करने का, ये इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करने का काम भी करती है। ये इसके जो फीकल पैलेट्स होते हैं, उन फीकल पैलेट्स के द्वारा जो नाइट्रोजन सोर्सेज होते हैं, जो गुआनो होते हैं, वो हमें प्राप्त होती है, और अधिक से अधिक जो उत्पादनता जो होती है अपने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो वो देखी जाती है। जो ये बैट्स होती है बेसिकली वर्ल्ड में सभी जगह पाई जाती हैं या कुछ पर्टिकुलर एरियाज?
विश्व के हर एक जो जहाँ पर स्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर बैट्स होती है। बैट्स बेसिकली दो प्रकार की है, एक तो मेगाप्टेरन्स हैं, एक माइक्रोप्टेरन्स हैं। एक तो बड़ी चमगादड़ें होती हैं जो अपने फल और पत्तियाँ और जो हर्बीवोरस होती हैं, मेगाप्टेरन्स बैट्स होती है। अमूमन ये देखा गया है कि एक प्रजाति है वो अराउंड 30 ईयर्स तक जिंदा रह सकती है, मेगाप्टेरन्स। माइक्रोप्टेरन्स की बात करें जो गुफाओं के अंदर, सूनी हवेलियों के अंदर, सूने स्थानों के ऊपर देखी गई है और बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर जो बैट्स पाई जाती हैं उनके अंदर अराउंड 1.65 ग्राम तक इसकी स्मॉलेस्ट बैट्स जो हैं वो मिलती हैं। तो बैट्स बहुत जो है वो हमारे इकोनॉमिक वैल्यू के वजह से हम लोग बहुत उसको मानते हैं कि यदि बैट्स कहीं पर ना हो, एक माना गया है कि बैट्स कहीं पर ना हो तो इतनी इंसेक्ट पॉपुलेशन हो जाएगी कि ह्यूमन के अंदर इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ जो है उसका क्रिएशन खतरा फैलने लगेगा। यानी चमगादड़ का कोई डर नहीं है इंसान को? चमगादड़ कतई भी इंसान को हानिकारक नहीं पहुंचाती है। अभी इन दिनों के अंदर ये भी देखा गया कि चमगादड़ कोरोना की वजह से करती है, लेकिन ज़रूर बैट्स जो होती है वो सार्स और मार्स कोरोना वायरस का सोर्स माना गया है। क्यों? इससे क्यों निम्फा वायरस और अदर वायरस जो होते हैं उनके रूप में भी चमगादड़ जो है वो होस्ट करती है। लेकिन ये जो ह्यूमंस के अंदर जो थ्रिट्स होते हैं कि माना गया है कि कोरोना जो है वो बैट्स की वजह से फैला है, ये भ्रांति है, ये एक प्रकार का गलत एक अवधारणा है और इससे इतना प्रभाव भी पड़ेगा कि वही चमगादड़ जो है वो हमारे यहाँ पर ना रहे तो इंसेक्ट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी। एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा एक आवश्यक एनिमल्स हैं, स्मॉल मैमल्स हैं। जैसे हम मैमल्स हैं उसी प्रकार से चमगादड़ भी मैमल्स हैं। और क्या खास होता है चमगादड़ में? चमगादड़ों के अंदर विशेष रूप से जो इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अपन बात देखें तो 3 विशेषताएं जो अन्य किसी मैमल से इसको अलग करती है। पहली जो विशेषता होती है इसके अंदर इकोलोकेशन, इनके अंदर दृश्यता नहीं होती, ये प्रकाश को अधिक तीव्रता के साथ में ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए ये रात को निकलती हैं और रात्रि के समय अपने भोजन को या अपने स्थान को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए इकोलोकेशन अर्थात वो अपने द्वारा साउंड को इमिट करती है, उत्सर्जित करती है। वो साउंड जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो इंसेक्ट हो या किसी भी दूसरे एनिमल्स के साथ में टकराता है तो वो वापस रिवर्ट होकर चमगादड़ उसको ग्रहण करती है। तो एक गुंजन जो होता है, एक जो वाइब्रेशन जो होता है वो क्रिएट होता है और उस कंडीशन के माध्यम से बैट्स जो होती हैं वह अपने आवाज़ के द्वारा स्थान का पता लगा सकती है। ये क्षमता केवल और केवल जो आपके स्मॉल मैमल्स बैट्स के अंदर जो है वो मिलती है। दूसरा नंबर जो होता है वो है थर्मो रेगुलेशन, मतलब ताप नियंत्रण। माना जाता है कि शीत ऋतु के दौरान जब बैट्स जो होती हैं वो ठंड के कारण छुप जाती है, मतलब हाइड हो जाती है। और ये हाइड क्यों होती है? क्योंकि तापमान में बाहर कमी है और शरीर का तापमान इनमें कम है, भोजन की उपलब्धता कम है, इसलिए तापमान को बचाने के लिए ये अपने शरीर को एक स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर हाइड कर लेती है जिससे ताप का उत्सर्जन कम हो। और उसी साथ में ये भी देखा गया है कि यह अपने आप को बिना किसी भोजन और बिना पाचन उत्सर्जन या कम दरों पर पाचन उत्सर्जन की प्रतिशत को लेते हुए ये अपने आप को सर्वाइव करती है। और तीसरा नंबर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फ्लाइट अडेप्टेशन, अर्थात उसके अंदर जो उड़ने की जो क्षमता होती है वो अन्य मैमल्स के साथ में ऐसा नहीं होती। अर्थात रात्रि के समय जब इसके पीडिएटर जो होते हैं इसको जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो बहुत कम मिलते हैं और यह अन्य मैमल से इसको अलग करती है। और यही सबसे रीज़न है कि बैट्स जो फ्लोरा जो है जहाँ होता है इसका मतलब वहाँ पर इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि बैट्स बायोडाइवर्सिटी होने और इंसेक्ट फ्लोरा के होने के कारण वहाँ पर जो पेस्टिसाइड जो है उसका इफ़ेक्ट ह्यूमंस के ऊपर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे स्थान यूरोप के अंदर ऐसे स्थान देखे गए हैं जहाँ पर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग होता था और वहाँ पर उन पेस्टिसाइड के उपयोग होने से इनकी जो रिप्रोडक्टिव फेल्योर्स थी, उनकी प्रजनन जो क्षमताएं थी वो बहुत कम हो गई। प्रोफेसर साहब, एक सुनते हैं कि बैट जो खून में चूसती है और बाद में इनका जो साउंड होता है वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, उसके बारे में बताएं कुछ?
चमगादड़ जो हैं इसके लिए भ्रांति मानी गई थी कि ये मनुष्यों का खून चूसती हैं और इसी वजह से लोगों के अंदर डर जो है वो आता है। लेकिन ऐसी जो प्रजातियां वैम्पायर बैट्स कहलाती हैं और हमारे राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर ऐसी प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। हाँ, सूडो वैम्पायर बैट्स जो हैं वो ज़रूर मिलती है, लेकिन जो साउथ इंडिया है वहाँ पर ये प्रजातियाँ मिलती हैं और उनके अंदर ये माना जाता है कि उनका जो आकार होता है, स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ ऐसी सिमिलरिटी है। वैम्पायर बैट्स के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँ कि वो जो बैट्स होती हैं वो रात्रि के समय मनुष्य के पास में आती है, ऐसे जैसे चूहा होता है और अपने जो कर्तनक जो दांत होते हैं उनके माध्यम से इसको पेनिट्रेट करके और जो रुधिर रिश्ता है उसको वह अपने सलाइवे के द्वारा ग्रहण कर लेती है। लेकिन ऐसी बैट्स जो हैं वह हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे जो उत्तर पश्चिमी भारत जो है उसके अंदर नहीं मिलती हैं। यही बात ये कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में, इसमें जो क्षमता होती है अपने जिसके अंदर इकोलोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, इसके मस्तिष्क के अंदर एक टेम्पोरल बोन्स होती हैं। उस बोन्स के अंदर जो एक विशिष्टता, एक मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से उसके अंदर ग्राही जो साउंड होता है, जो रिसेप्टर साउंड होता है, उसको वो आइडेंटिफाई करके और अधिक से अधिक सूक्ष्म साउंड को भी वो ग्रहण कर लेता है। देखा गया है लगभग 5 से 6 जो किलोबाइट्स होती हैं उनकी साउंड को भी बैट्स जो होती है वो ऑब्जर्व कर लेता है। राजस्थान के अंदर मैगापटेरन्स और मैकअपटेरन्स बैट्स दोनों प्रजातियां जो हैं वो पाई गई हैं और ये भी देखा गया है कि इनके अंदर जो मैगापटेरन्स बैट्स आती हैं वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पर फल फ्रूट जो है वो कम होती हैं, जिसके अंदर टेरोपस गैगेंटियस है और रूस्टिकस है। इजिप्शियन बैट्स जो हैं वो पाई गई है। उसके अलावा जो माइक्रो बैट्स हैं उसके अंदर आपके राइनोपोमा हार्डविकी, राइनोपोमा माइक्रोफिलम, राइनोपोमा किनेरी, इसके अलावा पिपिस्टाइलिस टोनिकस, इजिप्शियन टोम बैट और आपके स्कोटोफिलस खुलरी, ये सारी जो स्मॉल जो बैट्स होते हैं जो स्मॉल इंसेक्ट को, हाइमेनोप्टेरन्स जो इंसेक्ट्स होती हैं उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करके और एक इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के फॉर्म के अंदर वह यूज आती है। मुझे लगता है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद भी ना आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको पसंद आती है, कुछ चीज़ें दूसरों को पसंद आती है। अगर आप उसे शेयर करेंगे तो मान लीजिए किसी दूसरे को पसंद आए। अगर आपको गुस्सा भी निकालना है तो अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप, मुझे लगता है, सारे लाइक करेंगे। आप इस चैनल को जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।